दोस्तों, बिग सोचो में खुशामदीद। इंसान की ख्वाहिशात लामहदूद हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की की बदौलत आज का इंसान वो सब कर डालने का इरादा रखता है जिसके बारे में 100 साल पहले का इंसान सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आज भी साइंस की बेइंतहा तरक्की के बावजूद बहुत सी चीज़ों में इंसान बेबस है और बहुत से सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब अभी बाकी हैं। ऐसा ही एक मुअम्मा वक्त में सफ़र या टाइम ट्रैवल का है, जिसका मतलब है अपने हाल से माजी या मुस्तकबिल में चले जाना। नो मैन कैन जंप ट्वाइस इन द सेम रिवर, या फिर अगर उर्दू में कहें तो गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। ये और इस जैसे बहुत से ज़रबुल मिसल हम रोज़ सुनते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि टाइम ट्रैवलिंग क्या है और वक्त में सफ़र मुमकिन भी है या नहीं। साइंस अब तक इस बारे में क्या कुछ जान चुकी है और क्या कोई शख्स ऐसा भी है जो टाइम ट्रैवल का दावेदार है। टाइम ट्रैवल आखिर है क्या? इसकी सबसे मुख्तसर तारीफ वक्त में सफ़र करना है, यानी अपने हाल से माजी या मुस्तकबिल में घुस जाना। आसान मिसाल ली जाए तो हम सब वक्त में आगे की तरफ सफ़र कर रहे हैं। हर साल हमारी सालगिरह पर वक्त में सफ़र करते हुए हमारी उम्र में 1 साल का इजाफा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हम सब के इस सफ़र की रफ्तार एक जितनी होती है, यानी हम सब 1 सेकंड में 1 सेकंड ही गुजारते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि हम मौजूदा वक्त से आगे निकल जाएं या मौजूदा वक्त से पीछे चले जाएं? इस बारे में मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की हैं। कुछ के मुताबिक तो ऐसा मुमकिन है, जबकि ज़्यादातर का ख्याल है कि ये एक नामुमकिन कोशिश है। दोस्तों, हम सब ने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा है। इस थ्योरी के मुताबिक वक्त एक कांस्टेंट नहीं बल्कि एक रिलेटिव होता है और हर शख्स के अपने मुशाहदे पर इसका इन्हिसार होता है। फ़र्ज़ करें आप एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। अब आपके मुताबिक तो ट्रेन के अंदर बैठे तमाम मुसाफिर साकित हैं, इनका वक्त आहिस्ता गुजर रहा है, जबकि बाहर किसी सड़क पर मौजूद शख्स की नज़र में ट्रेन के तमाम मुसाफिर हरकत में हैं और उनका वक्त भी तेज़ी से गुजर रहा होता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मुशाहदे के उसी फ़र्क को बयान करती है। दोस्तों, रोशनी की रफ्तार सबसे ज़्यादा होती है और कोई भी शय रोशनी से तेज़ सफ़र नहीं कर सकती। फ़र्ज़ करें एक शख्स स्पेसशिप में रोशनी की रफ्तार से सफ़र कर रहा है और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक कुछ सालों में वो ज़मीन पर मौजूद अपने ही हम उम्र जुड़वां भाई के मुकाबले में छोटा रह जाएगा, क्योंकि रोशनी की रफ्तार से सफ़र करने की वजह से उसका वक्त आहिस्ता गुजर रहा है। इसे टाइम डिलेशन कहते हैं। तो दोस्तों, आइंस्टाइन के मुताबिक वक्त चौथी डायमेंशन है, जबकि बाकी 3 डायमेंशंस में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई शामिल हैं। ये तीनों डायमेंशंस हमें लोकेशन बताती हैं, जबकि चौथी डायमेंशन हमें डायरेक्शन बताती है और ये सिर्फ आगे की तरफ जाती है। यानी वक्त हमेशा आगे चलता है और गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। दोस्तों, इस 4 डायमेंशनल फ्रेम पर जब कोई चीज़ रखी जाए तो ये उस जगह से बेंड हो जाता है। ये बेंडिंग ग्रेविटी यानी कशिशे शकल को जाहिर करती है। दूसरा अहम कॉन्सेप्ट इस ग्रेविटी से मुतल्लिक ये है कि एक स्पेसशिप या कोई शय ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कशिशे शकल से जितनी दूर होगी उसमें वक्त उतनी ही तेज़ी से गुजरेगा। लेकिन ये फ़र्क बहुत ही थोड़ा होता है और वक्त पर कशिशे शकल से ज़्यादा रफ्तार अपना असर डालती है। लिहाजा खलाबाज और एक आम इंसान की उम्र में बहुत थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, यानी ये खलाबाज आम लोगों से उम्र में मिली सेकेंड्स कम होते हैं। दोस्तों, वक्त में सफ़र करने के लिए एक ज़रिया तो वार्म होल्स का है, यानी यूँ समझ लें कि एक वार्म होल दूसरे वार्म होल से एक सुरंग की मदद से जुड़ा होता है। ये दोनों 2 अलग वक्तों या ज़मानों में मौजूद होते हैं। यानी अगर आप एक वार्म होल में दाखिल होकर दूसरे से बाहर निकलें तो हो सकता है कि आप आज से 100 साल पुराने दौर में पहुंच जाएं। लेकिन ये सब कुछ महज बातें हैं, क्योंकि इन वार्म होल्स का खोज लगाना बहुत मुश्किल है और ये भी यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ये हकीकत में मौजूद भी होते हैं या नहीं। और अगर ये होते भी हैं तो ये बहुत छोटे होते हैं और कहा जाता है कि अगर कोई चीज़ इनके अंदर जाएगी तो ये ख़त्म हो जाएंगे। वक्त में सफ़र का एक दूसरा तरीका माहिर फल्कियात फ्रैंक टेप्लर ने दिया।
इसके मुताबिक अगर किसी ऐसे मादे को जिसका वजन सूरज से 10 गुना ज्यादा हो लपेट कर एक लंबे सिलेंडर की शक्ल देकर 1 मिनट में कई अरब दफा घुमाया जाए तो इस सिलेंडर के पास मौजूद स्पेसशिप वक्त में सफर कर पाएगी। ये तरीका भी ज्यादा कारआमद नहीं है दोस्तों, और इसको हकीकत में बदलना भी जाहिर है नामुमकिन है। एक और तरीका एक स्पेसशिप का ब्लैक होल के गिर्द चक्कर काटना है। ब्लैक होल्स में ग्रेविटी इतनी शदीद होती है कि कोई भी चीज़ हत्ता कि रोशनी भी वक्त भी इससे बच नहीं सकता। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक स्पेसशिप 5 साल तक ब्लैक होल के गिर्द चक्कर काटे तो 5 साल बाद ज़मीन पर 10 साल का अरसा गुजर चुका होगा और स्पेसशिप में अभी 5 साल ही गुजरे होंगे। यानी वो सारे लोग जो कि स्पेसशिप में थे उनकी उम्रें ज़मीन वालों से 5 साल कम होंगी। दोस्तों, वक्त में सफ़र का एक सबसे मशहूर तरीका टाइम मशीन है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत सी फिल्मों में भी दिखाया गया है। टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट ये है कि ये स्पेस टाइम फ्रेम यानी स्पेस की 3 डायमेंशंस और टाइम की 1 डायमेंशन को उनके अपने ही गिर्द लूप की शक्ल में लपेट देती है। यानी इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही जगह पर आ जाता है। इस कॉन्सेप्ट को हकीकत में बदलने के लिए ऐसा मादा दरकार है जिसकी खसूसियात आम मादे के मुकाबले में बिल्कुल उलट होती हैं। ये मादा थ्योरेटिकली तो मौजूद है, लेकिन हकीकत में क्या ऐसा मादा है, इस बारे में दोस्तों हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता अगर ऐसा मादा पाया भी जाता है तो कहा जाता है कि ये इतनी कम मिकदार में है कि टाइम मशीन बनाने के काम नहीं आ पाएगा। कुछ रिसर्च के बाद ऐसा भी कहा जाता है कि इस मखसूस मादे के बगैर भी टाइम मशीन बनाना मुमकिन है। इसके लिए एक आम मादे की गेंद सी बनाकर डोनट की शक्ल का एक सुराख करना होगा। इस सुराख में वैक्यूम बन जाएगा और इसमें स्पेस टाइम फ्रेम अपने गिर्द लूप बना लेगा। तब अगर कोई शख्स इस सुराख में कई बार चक्कर लगाए तो वो माजी में पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये भी सिर्फ एक थ्योरी ही है और इस थ्योरी को हकीकत बनाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, टाइम ट्रैवलिंग के हवाले से चंद मसाइल भी सामने आते हैं, जिनमें एक तो ये है कि अगर इंसान अपने माजी में जाए तो क्या वो अपने माजी की गलतियों को दुरुस्त कर सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो इसके मुस्तकबिल पर क्या असरात होंगे। ये ऐसा ही है कि एक शख्स अपने माजी में जाकर अपने परदादा को कत्ल कर दे, यानी जब परदादा ही नहीं रहे तो मुस्तकबिल में उस शख्स का पैदा होना भी नामुमकिन है। ऐसे ही दूसरी मिसाल हालिया वबा की है। फ़र्ज़ करें आप माजी में जाकर इस वबा को फैलने से रोक देते हैं, तो जो कुछ इस वबा के नतीजे में अब तक हो चुका है ये सब कहाँ से हुआ। दोस्तों, इस हवाले से साइंसदान भी बहुत रिसर्च के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आप माजी को नहीं बदल सकते। अगर आप माजी में चले भी जाएं तब भी जो होना है वो होकर ही रहेगा। अगर एक शक्ल में ना हो तो किसी और शक्ल में हो जाएगा। लिहाजा आप अपना माजी तब्दील नहीं कर सकते। अब तक टाइम ट्रैवलिंग के कई दावेदार सामने आ चुके हैं। आम तौर पर ये लोग इंटरनेट पर अपनी टाइम ट्रैवलिंग की झूठी कहानियां लिख देते हैं और दूसरों की तवज्जो हासिल कर लेते हैं। ऐसा ही एक वाकया सन 2000 में पेश आया जब एक शख्स ने इंटरनेट पर लिखा कि वो साल 2036 से होकर आया है। कुछ अरसे तक इंटरनेट पर पैगामात वो डालता रहा और फिर एक दिन अचानक गायब हो गया। इसी तरह एक और शख्स ने इसी साल दावा किया कि वो 2582 से आया है, 2582 से। उसका कहना है कि 2026 में पूरी दुनिया 3 दिन के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। दोस्तों, एक और दिलचस्प वाकया सैंटियागो एयरलाइंस का है। सैंटियागो एयरलाइंस की फ़्लाइट नंबर 513 ब्राज़ील के लिए रवाना हुई। अभी आधा ही सफ़र तय हुआ था कि ये जहाज़ गायब हो गया। बहुत कोशिशों के बाद भी कोई सुराग न मिल सका और यही समझा गया कि ये जहाज़ समंदर में किसी जगह डूब गया है। लेकिन फिर 1989 में ब्राज़ील के एक एयरपोर्ट के करीब अचानक से एक मशकूक जहाज़ को उड़ते हुए देखा गया और इस जहाज़ ने बगैर इजाज़त एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। ये वही जहाज़ था जो 1954 में सैंटियागो से उड़ा था। ये जहाज़ 35 साल बाद कहां से नमूदार हुआ। कुछ लोग इसे टाइम डिलेशन का वाकया करार देते हैं कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि जहाज़ के अंदर वक्त की रफ्तार कम हो गई होगी, जबकि इस दौरान ज़मीन पर 35 साल गुजर गए। हैरत की बात यह है कि जहाज़ की हालत बिल्कुल नई ही थी। अलबत्ता जब जहाज़ के दरवाजे खोले गए तो अंदर मौजूद सब अफराद ढांचों में तब्दील हो चुके थे, यहाँ तक कि पायलट भी। दोस्तों, इस वाक़े की सच्चाई पर बहुत से सवालात उठते हैं क्योंकि इस वाक़े को किसी साइंटिफिक एविडेंस से साबित नहीं किया जा सका।
यानी ये वाकया हुआ है या नहीं, ये बात मुस्तनद नहीं है। टाइम ट्रैवल के हवाले से अभी तहकीकात जारी हैं। ये एक पेचीदा टॉपिक है और मुख्तलिफ साइंसदान इस पर मुख्तलिफ किस्म की राय रखते हैं। इस बारे में बहुत सी फिल्म्स बन चुकी हैं, जिनमें बैक टू द फ्यूचर, द टर्मिनेटर, इंटरस्टेलर और डॉक्टर स्ट्रेंज के अलावा बहुत सी दूसरी भी हैं। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? वक्त में सफ़र मुमकिन है या ये महज बातें ही हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।